मेरी आवाज़ यदि आपको आ रही है तो लगातार हम वो दृश्य भी दिखा रहे हैं जिस तरह के इस एनकाउंटर को लेकर तैयारियां ग्राउंड पे चल रही हैं और जिस तरह से हमारे जवान उस इलाके में मौजूद हैं। अभी हमारे दर्शकों ने देखा कि वहां पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पहली बार है कि नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह के ऑपरेशन होते थे अमूमन सीआरपीएफ, टीआरजी और जो लोकल के जो सुरक्षा बल हैं अलग अलग स्टेट्स के, वो अमूमन 1 to 1 फाइट करते हुए नजर आते थे, लेकिन पहली बार है कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन में यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राशन पानी जवानों तक पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में पहली बार शायद दर्शकों को देखने को मिल रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ उस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिस तरह से आतंकवादियों के खिलाफ जो है देश की सेना अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। गणेश जी देखिए, हम अपने स्क्रीन पे एक तस्वीर और दिखा रहे हैं जिसमें जवान जो है डीआरडी के जवान पहाड़ी पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी तो जवान जब समझ जाते हैं तो समझने की आवश्यकता है कि वो पहाड़ी और वो रास्ते कितने चुनौतीपूर्ण होंगे। तो यही एक बड़ी वजह है कि उस इलाके में पहली बार वायुसेना के Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टरों को, जिसमें अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवानों के साथ हेलीकॉप्टर को जिसमें जगदलपुर के अलावा बीजापुर, तेलंगाना और महाराष्ट्र में तैनात किए हैं। तो जवानों को आसमान से मदद के साथ साथ इन जवानों तक राशन सामग्री पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, लगातार पहुंचाए हुए हैं। हमारे पास कई ऐसी फुटेज भी है जहाँ पर जवान हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन लेते हुए नजर आ रहे हैं और वायुसेना के जवान को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जवानों तक राशन पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत टफ इलाका है। इलाका तेलंगाना और बीजापुर के बीच स्थित वो पहाड़ी है जिस पहाड़ी में नक्सल मौजूद है। जिस पहाड़ी की तस्वीर हम दिखा पा रहे अपने दर्शकों को, उसमें जिससे समझने की आवश्यकता है कि कितनी चुनौती होगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो इलाका है ये तेलंगाना के मिड्डी में पड़ता है, परंतु ये यहाँ जो नक्सली समय पनाह लिए हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर में संगठन को चलाते हैं। यही जी बड़ी वजह है कि तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र के जो जवान है वो संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च करके सारे नक्सलियों को उस इलाके से या तो खत्म करना चाहते हैं या फिर ये दबाव बने कि वो समर्पण कर दे। गृहमंत्री का जो प्रयास है कि कहीं ना कहीं से उन्हें समर्पण कर देना चाहिए। विकास की फोटो गणेश, ये जो पहाड़ी है जहां पर 1000 से अधिक नक्सलियों को घेर लिया गया है, केरगुट्टा पहाड़ी, इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके बारे में जब दर्शकों को बताइए कि किस तरह की ये पहाड़ी है और आखिर नक्सलियों को ये अपने लिए बड़ी सुरक्षित पनाहगार कैसे लगा, उन्हें कैसे लगा कि यहाँ पर रहना उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित है। किस तरह से उन्होंने आईडी ब्लास्ट जो है जगह जगह आईडी माइंस जो लगाई हुई थी और किस तरह से जवानों ने उन माइंस को हटाया और उसके बाद फिर इस ऑपरेशन को उन्होंने शुरू किया। इस पहाड़ी का पूरा जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसको जरा समझाइए। जी देखिए, तेलंगाना और बीजापुर की सरहद पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, परंतु इसमें से दो जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें से एक नीलम सराय का है, दूसरा कर्रेगुट्टा का पहाड़ी। ये सबसे ऊंची पहाड़ी से माना जाता है और यहाँ पर वाटर सोर्सेज है जहाँ पर मतलब मानव प्रजाति को रहने के वो सारी परेशान है। तो बताया जाता है कि नक्सली लगभग 4 महीनों का राशन के साथ पहाड़ियों पर डेरा डाल रही है। दूसरी बड़ी बात, उस इलाके से गुजरने वाली नदी तो पहाड़ियों से होकर गुजरती है और वहाँ नीलम सराय के अलावा उस इलाके में लंबी जलधारा 2 से 3 जलधाराएं ऐसी है जो इस इलाके से गुजरने वाली नदी से वो जलधाराएं बनती है। तो उस इलाके में इसके लिए पूरी सुविधाएं हैं, 4 महीने का राशन है। तो यही एक बड़ी वजह है। और जिस पहाड़ी का जिक्र किया जा रहा है कर्रेगुट्टा का, वो पहाड़ी इतना बड़ा है कि एक साथ वहाँ पर 10 हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कर सकते हैं। सोचिए किस तरीके से नक्सलियों ने उस इलाके को अपना ठिकाना बनाया है। उस इलाके में कोई ऐसे बंकर भी बनाया गया है जहाँ पर अगर हवाई हमला होता है तो वो उससे बच सके। तो नक्सलियों ने काफी तैयारियां की अपने आप को सेफ करने की, बचाने की, परंतु सुरक्षा बल के जवान पहली बार इलाके में पहुंचे हैं और एक बड़ी मुठभेड़ इसमें हो रही है।